अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी शेख चली और बादशाह। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था जो अपनी शेखी बघारने में माहिर था। उसे लोग शेख चिल्ली कहकर बुलाते थे। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। रात को माँ बेटे दोनों ने भूखे पेट ही सोने का फैसला किया। अगले दिन बुढ़िया ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही काट कर बेच दिया करो ताकि गुजारा हो सके। शेख चिल्ली जंगल की ओर चल पड़ा। जो भी पेड़ उसके रास्ते में आता वह उससे पूछता, मैं तुम्हें काट लूं या नहीं? लेकिन किसी पेड़ ने उसका जवाब नहीं दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस जाने की सोच ही रहा था कि उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुम्हें काट लूं? पेड़ बोला, हां काट लो, लेकिन एक सलाह है। मेरी लकड़ी से एक पलंग बनाना और उसे राजा के दरबार में ले जाना। अगर राजा इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 2 रात इस पर सोकर देखें, फिर अगर उचित लगे तो खरीद लें। शेख चिल्ली ने पेड़ की बात मानी, लकड़ी काटकर एक पलंग बनाया और उसे राजा के दरबार में लेकर गया। राजा ने उसकी कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसे 1-2 रात इस्तेमाल करें। अगर आपको इसमें कोई खासियत लगे तो इनाम के तौर पर जो मन करे दे दें। राजा यह सुनकर हैरान हुआ और उसने सेवकों से कहा कि आज रात यही पलंग उसके कक्ष में बिछाया जाए। रात होते ही राजा उस पलंग पर सो गया। आधी रात को पलंग का एक पाया, पलंग का पायों में से एक बोला, आज राजा की जान खतरे में है। दूसरा पाया बोला, कैसे? तीसरे पाये ने कहा, राजा के जूतों में एक काला सांप है। चौथे पाये ने कहा, राजा को सुबह जूतों को अच्छी तरह झाड़कर पहनना चाहिए। सुबह जब राजा ने जूतों को झाड़ा तो उसमें से सांप निकलकर भाग गया और इस तरह वो राजा की जान बच गई। दूसरी रात राजा फिर उसी पलंग पर सोया। रात में पाए फिर से आपस में बातें करने लगे। एक पाया बोला, तुम पलंग को संभाले रखना, मैं कुछ खबरें इकट्ठी करके आता हूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। चौथा पाया जब लौटा तो उसने बताया कि राजा का मंत्री राजा को खत्म करने की साजिश कर रहा है। फिर दूसरा पाया गया और उसने खबर लाकर दी कि राजा की रानी मंत्री से मिलकर राजा को झर देने की योजना बना रही है। तीसरे पाये ने सुझाव दिया कि राजा को मंत्री को मरवा देना चाहिए। चौथा पाया फिर गया और खबर लाया कि सुबह जो दूध राजा को दिया जाएगा उसमें जर होगा। राजा यह सब कुछ सुन रहा था। सुबह जब उसे दूध दिया गया तो उसने उसे खुद न पीकर एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली ने दूध पीते ही दम तोड़ दिया। इससे राजा को यकीन हो गया कि उसका मंत्री और रानी मिलकर उसे मारना चाहते हैं। राजा ने तुरंत मंत्री को पद से हटा दिया और रानी को महल से निकाल दिया। राजा ने शेख चिल्ली को बुलाया और उसे ढेर सारे इनाम दिए। इसके बाद शेख चिल्ली और उसकी मां आराम से सुखी जीवन बिताने लगे।